मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिरकार हमें निकम्मे और नाअहल पीडीएम के इस टोले से निजात मिल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शहबाज सफीद और इस चोर टोले से हमें निजात मिली। लेकिन हर पाकिस्तानी के जहन में बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि गुज़श्ता 16 माह में इस नाअहल टोले ने मुल्क के साथ ऐसा क्या किया कि हम दोस्त ममालिक से भीख मांगने पर मजबूर हो गए। जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया तो मुल्की ख़जाना भरा हुआ था, लेकिन आज ख़जाना बिल्कुल खाली है और हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। हम एक ऐसी पोजीशन से नीचे आए हैं कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ही न था। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि इस निकम्मे टोले ने मुल्क का कैसे बेड़ा गर्क किया, और ये भी बताएंगे कि किस तरह शहबाज सफीर ने मुल्क के साथ ज्यादती की। नाजरीन, 16 माह मुकम्मल हो गए हैं और इस निकम्मी हुकूमत का वक्त ख़त्म हो गया है। शायद आप पाकिस्तानी अवाम को कुछ सुख का सांस नसीब हो, लेकिन पीडीएम के इस चोर टोले ने मुल्क के साथ जो कुछ किया, शायद इसका अजाला कभी भी मुमकिन न होगा। और कभी भी ये चोर और लुटेरे कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कानून और आइन को तो इन्होंने घर की लौंडी समझ रखा है। मुल्क पाकिस्तान के आइन को तो ये हर रोज़ अपने पैरों तले रौंदते रहते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा इदारा नहीं जो इन चोरों से पूछे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या वजह थी कि एक मुस्तहकम माशी निज़ाम को आज यहाँ ला खड़ा कर दिया कि संभलने का कोई इम्कान ही नहीं। नाजरीन, पीडीएम के इस टोले ने मुल्क की हुकूमत को इस वक्त संभाला जब मुल्क एक मुआशी बहरान से निकलने के बहुत करीब था, और इन चोरों ने महंगाई को इस वक्त की हुकूमत की नाअहली बताया और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया। पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करवाया और ये चोर और नाअहल टोले हुकूमत में आ गए, और इस निकम्मे टोले ने कुछ ऐसे इकदामात किए जिनकी वजह से मुल्की मुआशियत का बेड़ा गर्क हो गया। पीडीएम के इस नाअहल टोले को बहुत सारे मुकामात पर नाकामियों का सामना करना पड़ा, जिनमें गुज़श्ता हुकूमतों ने कामयाबियां समेटी थी। इनकी सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि महंगाई को कम करने की बजाय इन्होंने मजीद महंगाई का आसमान खड़ा कर दिया। जिस महंगाई को ये कंट्रोल करने आए थे, इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा करते गए। हालांकि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत में महंगाई पर बेशुमार एहतजाज किए थे, जिनमें जनाब फजलुर रहमान साहब ने मदरसे के तालिबे इल्मों को लेकर मुल्क गिर महंगाई मुकाव मार्च किया, लेकिन हुकूमत में आते ही इनसे कुछ भी ना संभाला गया। पीडीएम के इस टोले की दूसरी नाकामी ये थी कि ये पाकिस्तानी गरीब आवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ देने में मुसलसल नाकाम रहे, और इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तानी आवाम को जो रिलीफ दिए जा रहे थे, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिए। गरीब आवाम को दिए जाने वाला सेहत कार्ड बंद करवा दिया। इमरान खान ने गरीबों के लिए जो लंगर खाने बनवाए थे, वो भी इन जालम और चोरों ने ज़बरदस्ती बंद करा दिए। हालांकि इन्होंने गरीबों को दिए जाने वाले तमाम प्रोजेक्ट बंद करवा दिए। इस टोले की एक बड़ी नाकामी ये थी कि मुल्क में एहतसाब के अमल को शफाफ नहीं बनाया गया। इन्होंने हमेशा की तरह अपने तो केसेस ख़त्म करवा लिए, लेकिन इमरान खान और इनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ कई नाजायज़ और सरासर झूठे मुकदमात करके इन्हें जेलों में बंद कर दिया, और अपने केसेस इन्होंने ऐसे ख़त्म किए जैसे ये सिरे से थे ही नहीं। शहबाज सफीर कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। नाजरीन, हकीकत तो ये है कि ये पीडीएम का चोर टोला मुल्क को डिफ़ाल्ट के करीब ले गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने महंगाई के इस तूफान को बर्दाश्त किया और मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। ताहाल भी डिफ़ाल्ट का खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। निकम्मी हुकूमत डिफ़ाल्ट से बचने का कोई भी मुस्तकिल हल निकालने में नाकाम रही। नाजरीन, इमरान खान ने अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुसलसल 4 साल मेहनत की और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। इन्होंने दोबारा इसी अमेरिका के तलवे चाटने शुरू कर दिए। इस पीडीएम के टोले की एक नाकामी ये थी कि इन्होंने बिलावल जरदारी भुट्टो को वजीर खारजा बनाया। बिलावल साहब ने सरकारी खजाने पर हर छोटे और बड़े मुल्कों का दौरा शुरू कर दिया, जिससे मुल्की खजाने का तो काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन सफारती महाज पर कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना कर सके। नाजरीन, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस पीडीएम की हुकूमत में पहले से 4 गुना ज़्यादा महंगाई हुई। मुल्क में इंतशार और बदअमनी का दौर रहा। मुल्क में एक बार दोबारा से बम धमाके शुरू हुए। गर्ज ये कि इस पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क को सियासी और मुआशी दलदल में ऐसा फंसाया कि आइंदा हुकूमत के लिए इससे निकलना आसान न होगा। हम सब को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।